अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी इन दी इंटीजर की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कहता है वेरीफाई दैट इफ एनी इंटीजर इज अ स्केयर एंड क्यूब देन इट्स मस्ट बी एदर ऑफ द फॉर्म 7k और 7k प्लस 1। मीन के कोई भी हमारे पास इंटीजर है उसका मैं स्केयर या क्यूब लूंगा तो मैं उसको लिख सकता हूँ 7k और 7k प्लस 1 की फॉर्म में। मैंने ये प्रूव करना है। सबसे पहले जो हमने प्रूव करना है, जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है वो 7k और 7k प्लस 1 की फॉर्म में करना है। तो मैं इंटीजर जो लूंगा वो इस टाइप के लूंगा। मीन by doing algorithm for all a and q such that a is equal to 7q plus r। मीन के जो a है वो जो कोई भी इंटीजर a है वो लिखा हुआ है 7q प्लस r की फॉर्म में। जो r है वो लेस देन 7 है और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मीन के जो r की वैल्यू है वो 7 से कम और 0 और 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। मीन के मैं यहाँ पे r की और q की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर आएगा। मीन के अगर मैं क्यू जीरो पुट करूंगा आर जीरो पुट करूंगा हमारे पास जवाब जीरो आ जाएगा। अगर मैं क्यू जीरो पुट करूंगा आर वन पुट करूंगा तो हमारे पास जवाब वन आ जाएगा। इसी तरह मैं ऐसे बढ़ जाऊंगा, आर की वैल्यू चेंज करता हूँ, क्यू की वैल्यू जीरो रखूंगा तो हमारे पास 0 से लेकर 7 तक इंटीजर आ जाएंगे। फिर कब मैं आर की क्यू की वैल्यू 1 पुट करूंगा, आर की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो जवाब हमारे पास 7 आ जाएगा। मीन के मैं कैसे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा क्यू और आर की, कोई ना कोई हमारे पास इंटीजर आते जाएंगे। तो ये हमारे पास स्केयर खोलने का, क्योंकि पहले मैंने स्केयर वाला फॉर्मूला प्रूव करना कि मीन के तमाम जो स्केयर है उसको मैं लिख सकता हूँ 7k और 7k प्लस 1 की फॉर्म में। ये मैंने प्रूव करना है। तो आप स्केयर के जो सिंपल फार्मूला वो भी ओपन कर सकते हैं, वरना ये फार्मूला है 2c0 x की पावर 2 y की पावर 0 प्लस 2c1 x की पावर 1 y की पावर 1 प्लस 2c2 x की पावर 0 y की पावर 2। तो अब हम प्रूव करते हैं इफ किस इक्वेशन में r इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वो तमाम जो इंटीजर लिख सकते हैं वो 7 क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ a इज इक्वल टू 7 क्यूब, मीन के जो a है वो 7 क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें जो r है वो 0 है। देन दिस स्केयर ऑन बोथ साइड, का मैं दोनों साइड पर स्केयर लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं a स्केयर इज इक्वल टू 7 क्यूब स्केयर। तो a स्केयर इज इक्वल टू 7 का स्केयर 49 होता है, क्यू स्केयर एज इट इज आ जाएगा। तो a स्केयर को मैं लिख सकता हूँ a स्केयर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 क्यू स्केयर। तो जिस 7 क्यू स्केयर में इसको लेट करता हूँ, ये k के बराबर है। k हमारे पास कोई भी इंटीजर है, लेट k इज इक्वल टू 7 क्यूब स्केयर इज इक्वल टू k क्या, वो हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू है। मैंने 7 यहाँ से क्यों लग किया, क्योंकि मैंने 7k और 7k प्लस 1 की फॉर्म में जो ऐसे इसमें 7 कॉमन आता हो, मीन के 7 कॉमन करके जो बकाया इंटीजर आएगा वो 7 के मल्टीपल होगा तो 7k की फॉर्म में आएगा। अगर मल्टीपल नहीं है तो मैं उसमें 1 लग के लूंगा, फिर 7k प्लस 1 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैंने 7 कॉमन लिया, जो बकाया इंटीजर था वो 7 के मल्टीपल में था तो मैंने उसको k कह दिया। तो हमारे पास जो इंटीजर आ गया a स्क्वायर वो आ गया 7k की फॉर्म में। क्योंकि मैंने जो हमारे पास कोई भी ऐसे रिजल्ट, कोई भी ऐसे वैल्यू जिसमें रिमाइंडर 0 आता हुआ, मीन के 7 0 7 उसके बाद 14 21 28, मीन के जो 7 के मल्टीपल हैं उन तमाम इंटीजर को मैं लिख सकता हूँ 7k की फॉर्म में। अगर मैं उनका स्केयर भी लेता हूँ तभी मैं उसको लिख सकता हूँ 7k की फॉर्म में। अब इफ r इज इक्वल टू 1, किस में रिजल्ट में जो रिमाइंडर की वैल्यू 1 होगी, मीन के जो रिमाइंडर की वैल्यू वो 0 से लेकर 7 के दरमियान तक क्या है, मीन के 7 नहीं लेकिन 7 छोटा 6 इंटीजर इसमें है, सही है। तो मैंने जो a है वो लिख दिया 7q प्लस 1 की फॉर्म में, मीन के इस रिजल्ट में जो r की वैल्यू वो 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 7q प्लस 1 का स्क्वायर। कब मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया हमारे पास जवाब आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 49q स्क्वायर प्लस 14q प्लस 1। तो मैं इन दो वैल्यू में से 7 कॉमन ले सकता हूं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो अब ये वैल्यू जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू उसको मैं लिख सकता हूं कोई भी k, लेट k इज इक्वल टू 7q प्लस 2q। तो लेट k हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू है तो मैं लिख सकता हूं कब ये k के बराबर है तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 7k प्लस 1 की फॉर्म में। मीन का कोई भी इंटीजर जो 7q प्लस 1 की फॉर्म में लिखे होंगे उनका मैं स्केल लूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7k प्लस 1 की फॉर्म में। अब मैं वो इंटीजर लेता हूँ जो 7q प्लस 2 की फॉर्म में लिखे हुए होंगे, मीन के जिनमें रिमाइंडर 2 आता होगा। तो मैं इसका स्केल लूंगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 7q प्लस 2 का स्केयर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 7q प्लस 2 का स्केयर का मैं स्केयर का फॉर्मूला ओपन करूंगा, हमारे पास जवाब आएगा 49q स्क्वायर प्लस 28q प्लस 4।
تو ان دو ویلیو میں سے 7 کامن آ رہا ہے تو ہمارے پاس رزلٹ آئے گا a square is equal to 7 into 7q square plus 4q plus 4. تو میں جو 7q square plus 4q اس کو میں k کے برابر کرتا ہوں، لیٹ یہ k کے برابر ہے، k ہمارے پاس کوئی انٹیجر ہے تو میں لکھ سکتا ہوں a square is equal to 7k plus 4 کی فارم میں۔ اب میں وہ ویلیو لیتا ہوں جس میں ریمائنڈر ہمارے پاس 3 آ رہا ہے، مین کہ جو r کی ویلیو وہ 3 ہے، ہمارے پاس کوئی بھی انٹیجر a is equal to 7q plus 3 کی فارم میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو میں ٹیکنگ اسکیئر آن بوتھ سائڈ a square is equal to 7q plus 3 کا ہول اسکیئر، تو میں اس کے اسکیئر کا فارمولا اوپن کروں گا a square is equal to 49q square plus 42q plus 9۔ اب جو 9 ہے وہ 7 سے بڑا ہے تو میں 9 کو 2 حصے میں تقسیم کر دوں گا تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا 7 plus 2 کی فارم میں، مین کہ ہمارے پاس جو رزلٹ آ گیا وہ a square is equal to 49q square plus 42q plus 7 plus 2۔ تو اب ان تین ویلیو میں سے 7 کامن آ رہا ہے تو مین کہ a square is equal to 7 into 7q square plus 6q plus 1 plus 2۔ تو میں لیٹ کرتا ہوں k برابر ہے 7q square plus 6q plus 1 کہ ہمارے پاس کوئی انٹیجر ویلیو تو میں لکھ سکتا ہوں a square is equal to 7k plus 2، مین کہ وہ تمام انٹیجر جن کے میں ہمارے پاس ریمائنڈر 2 آ رہا تھا اس کو میں لکھ سکتا ہوں 7k plus 2 کی فارم میں۔ if a is equal to 7q plus 4، مین کہ وہ تمام انٹیجر جن میں ریمائنڈر 4 آ رہا ہے ان کو میں کس فارم میں لکھ سکتا ہوں؟ تو ٹیکنگ اسکیئر آن بوتھ سائڈ a square is equal to 7q plus 4 کا ہول اسکیئر، تو میں لکھ سکتا ہوں a square is equal to 49q square plus 56q plus 16۔ میں 16 کو لکھ سکتا ہوں 14 plus 2۔ تو میں اب ان تین ویلیو میں سے 7 کامن لے لوں گا تو ہمارے پاس رزلٹ آئے گا a square is equal to 7 into 7q square plus 8q plus 2 plus 2۔ تو میں لیٹ کرتا ہوں یہ جو ویلیو ہے بریکٹ کے اندر وہ برابر ہے k کے، مین کہ k is equal to 7q square plus 8q plus 2 کہ ہمارے پاس کوئی انٹیجر ہے تو میں لکھ سکتا ہوں a square is equal to 7k plus 2۔ تو وہ تمام انٹیجر جن میں ریمائنڈر ہمارے پاس 4 آ رہا تھا، مین کہ جو 7q plus 4 کی فارم میں لکھے ہوئے تھے ان کو میں اسکیل لوں گا تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 7k plus 2 کی فارم میں۔ تو if a is equal to 7q plus 5، مین کہ وہ تمام انٹیجر جس میں ریمائنڈر ہمارے پاس 5 آ رہا ہے تو میں ان کو لکھ سکتا ہوں کہ اب ان کو میں اسکیل لوں گا a square is equal to 7q plus 5 کا اسکیئر، تو میں نے اسکیئر کا فارمولا اوپن کرنا ہے تو ہمارے پاس رزلٹ آئے گا 49q square plus 70q plus 25۔ اب میں 25 کو لکھ سکتا ہوں 21 plus 4، تو ہمارے پاس رزلٹ آ جائے گا ان تین ویلیو میں سے میں 7 کامن لے لینا تھا a square is equal to 7 into 7q square plus 10q plus 3 plus 4۔ تو ہمارے پاس لیٹ جو ویلیو k وہ k برابر ہے 7q square plus 10q plus 3 کے، تو میں کیا k کی ویلیو پٹ کروں گا ہمارے پاس جواب آ جائے گا a square is equal to 7k plus 4۔ اب ہم وہ تمام ویلیو لیتا ہوں جن میں ریمائنڈر ہمارے پاس 6 آ رہا ہے، مین کہ جو ویلیو جو a is equal to 7q plus 6 کی فارم میں لکھی ہوئی ہوں گی تو کب ان کا میں اسکیل لوں گا تو a square is equal to 7q plus 6 کا اسکیئر، تو کب میں اسکیئر کا فارمولا اوپن کروں گا تو a square is equal to 49q square plus 84q plus 36 تو میں لکھ سکتا ہوں 35 plus 1۔ ان تین ویلیو میں سے میں نے 7 کامن لینا تو ہمارے پاس رزلٹ آئے گا a square is equal to 7 into 7q square plus 12q plus 5 plus 1۔ تو میں لیٹ k is equal to 7q square plus 12q plus 5، یہ ہمارے پاس k کے برابر ہے، k ہمارے پاس کوئی انٹیجر ہے تو کب میں اس میں k کی ویلیو پٹ کروں گا ہمارے پاس جواب آئے گا a square is equal to 7k plus 1 کی فارم میں۔ اب وہ تمام ویلیو جن کا میں اسکیل لیتا ہوں the scale of any integer is written of the form، ان کے تمام ویلیو جو میں نے لی ہیں ان کا میں اسکیل لیا تو میں ان کو لکھ سکتا ہوں کہ اس فارم میں 7k 7k plus 1 7k plus 2 اور 7k plus 4 کی فارم میں۔ یہ میں نے وہ ویلیو ہے جن کا بھی میں نے صرف اسکیل لیا ہے۔ اب میں نے کیوب والا لے کے فائنڈ کرنا ہے، اسی طرح کیوب کا میتھڈ لگانا ہے، کیوب کے بعد جو کمبائن ہوگا میں نے رزلٹ لکھ دینا ہے۔ اب ہمارے پاس جو کیوب والا وہ فارمولا وہ بھی اس طرح سے ہم نے اسکیل کر لیا ہے، ایسے کیوب کا فارمولا بھی ہم اوپن کریں گے، مین کہ وہ اسی طرح کے ہم انٹیجر لیں گے۔ ہمارے پاس by given algorithm for all a and q such that a is equal to 7q plus r کی فارم میں لکھا ہوتا ہے، جو r ہے وہ less than 7 اور greater than equal to 0 ہے۔ تب میں کیوب کا فارمولا اوپن کروں گا، آپ کا فارمولا آتا تو آپ سمپل فارمولا اوپن کر لیں، کیوب کا a plus b کا ہول کا کیوب کا جو فارمولا تھا وہ اوپن کر لیں۔ یہاں پھر 3 سے 0 x کی پاور 3 y کی پاور 0 plus 3 سے 1 x کی پاور 2 y کی پاور 1 plus 3 سے 2 x کی پاور 1 y کی پاور 2 plus 3 سے 3 x کی پاور 0 y کی پاور 3، یہ فارمولا ہے x plus y کے پاور 3 کا۔ تو اب میں انٹیجر لوں گا سب سے پہلے جس میں ہمارے پاس ریمائنڈر 0 آ رہا ہوگا،
तो इफ a इज इक्वल टू 7 क्यूब, मीन के वो तमाम वैल्यू किसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा था वो मैंने लिख ली हैं। तो मैं क्यूब लूंगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास जवाब आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब का क्यूब। तो क्या मैं 7 क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूंगा, हमारे पास जवाब आएगा 343 क्यू की पावर 3। तो अब मैं कब इन वैल्यू में से 7 कॉमन लूंगा तो हमारे पास जवाब आएगा a की पावर 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 49 क्यू की पावर 3। तो हमारे पास इसको मैं k लेट कहता हूँ, ये k के बराबर है, तो लेट k इज इक्वल टू 49 क्यू की पावर 3, ये हमारे पास k के बराबर है। k हमारे पास कोई इंटीजर है, तो हमारे पास जवाब आएगा a की पावर 3 इज इक्वल टू 7k। तो अब मैं वो तमाम वैल्यू लेता हूँ जिसमें हमारे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है। इफ a इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 1, कब मैं इसके दोनों साइड पे क्यूब लूंगा तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 1 की पावर 3। कब मैं क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूंगा तो हमारे पास a की पावर 3 इज इक्वल टू 343 क्यू की पावर 3 प्लस 147 क्यू की पावर 2 प्लस 21 क्यू प्लस 1। कब मैं इन तीन वैल्यू में से 7 कॉमन लूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 7 इंटू 49 क्यू की पावर 3 प्लस 21 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। अब जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको मैंने कह देना ये लेट कोई k के बराबर है। तो कैसे मैं k के बराबर करूंगा तो हमारे पास जो तमाम रिजल्ट है मैं उसको लिख सकता हूँ, किस फॉर्म में वो मैं फाइंड करता हूँ। लेट k इज इक्वल टू 49 क्यू की पावर 3 प्लस 21 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये हमारे पास k के बराबर है। और हमारे पास जो लेट a क्यूब इज इक्वल टू 7k प्लस 1, मीन के जो ये k के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ a की क्यूब इज इक्वल टू 7k प्लस 1 की फॉर्म में। अब मैं वो तमाम वैल्यू लेता हूँ जिसमें हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड a की पावर 3 इज इक्वल टू 7k प्लस 2 की पावर 3। का मैं क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूंगा, हमारे पास जवाब आएगा a की पावर 3 इज इक्वल टू 343 क्यू की पावर 3 प्लस 294 क्यू की पावर 2 प्लस 84 क्यू प्लस 8। का मैं इन 8 को लिख सकता हूँ 7 प्लस 1 की फॉर्म में। तो कब मैं इन चार वैल्यू में से 7 कॉमन लूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 7 इंटू 49 क्यू की पावर 3 प्लस 42 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 1। मैं लेट करता हूँ ये वाली जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर ये k के बराबर है, ये k के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 7k प्लस 1। मीन के वो तमाम वैल्यू जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा था उसको मैं लिख सकता हूँ 7k प्लस 1 की फॉर्म में। अब मैं वो तमाम वैल्यू लेता हूँ जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 3 आ रहा है। इफ a इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 3, तो क्या मैं a का फॉर्मूला को ओपन करूंगा तो a क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 7k प्लस 3 की पावर 3। क्या मैं क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूंगा हमारे पास रिजल्ट आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 343 क्यू की पावर 3 प्लस 441 क्यू स्क्वायर प्लस 189 क्यू प्लस 27 को मैं लिख सकता हूँ 28 माइनस 1। इन चार वैल्यू में से मैं 7 कॉमन ले लूंगा। कैसे मैं 7 कॉमन लूंगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 49 क्यू की पावर 3 प्लस 63 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 4 माइनस 1। तो ये लेट जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू वो k के बराबर है, अगर ये k के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ a क्यूब इज इक्वल टू 7k माइनस 1। मीन के वो तमाम वैल्यू जो 7 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में लिखी हुई थी उनको मैं इनको कब क्यूब लूंगा तो मैं उनको लिख सकता हूँ 7k प्लस 1 की फॉर्म में। इफ a इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 4, तो टेक a क्यूब इज इक्वल टू 7k प्लस 4 की पावर 3। तब मैं क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूंगा तो 343 क्यू की पावर 3 प्लस 588 क्यू स्क्वायर प्लस 336 क्यू प्लस 64 को मैं लिख सकता हूँ 63 प्लस 1। तो मैं कब इन चार वैल्यू में से 7 कॉमन लूंगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 7 इंटू 49 क्यू की पावर 3 84 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू प्लस 9 प्लस 1। तो ये लेट ये k के बराबर, अगर ये k के बराबर मैं तो लिख सकता हूँ a क्यूब इज इक्वल टू 7k प्लस 1। अब मैं वो तमाम वैल्यू लेता हूँ जिसमें हमारे पास रिजल्ट रिमाइंडर 5 आ रहा है। इफ a इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 5, तो क्या मैं क्यूब लूंगा तो a क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 5 की पावर 3। क्यूब का फॉर्मूला मैं ओपन करूंगा a क्यूब इज इक्वल टू 343 क्यू की पावर 3 प्लस 735 क्यू स्क्वायर प्लस 525 क्यू प्लस 125। तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 126 माइनस 1। तो मैंने इन चार वैल्यू में से 7 कॉमन ले लूंगा तो 7 इंटू 49 क्यू की पावर 3 बस 105 क्यू स्क्वायर प्लस 75 क्यू प्लस 18 माइनस 1। तो ये लेट ये k के बराबर है, अगर ये k के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ 7k माइनस 1। इफ a इज इक्वल टू 7 क्यू प्लस 6, a क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 6 के पावर 3। तो क्या मैं क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूंगा तो a क्यूब इज इक्वल टू 343 क्यू की पावर 3 प्लस 882 क्यू स्क्वायर प्लस 756 क्यू प्लस 216 को मैं लिख सकता हूँ 17 माइनस 1।
इन फोर्थ वैल्यू में से मैं 7 कॉमन लूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 49 क्यू की पावर 3 प्लस 126 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 31। तो ये हमारे पास k के बराबर, अगर ये k के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ 7k माइनस 1, मीन के वो तमाम वैल्यू जो 7 क्यूब प्लस 6 की फॉर्म में लिखी हुई थी, तब मैं उनका क्यूब लूंगा तो मैं उनको लिख सकता हूँ 7k माइनस 1 की फॉर्म में। द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, मीन का जो क्यूब मैंने लिया किसी भी इंटीजर का, इंटीजर इज रिटन ऑफ द फॉर्म, मैं उसको लिख सकता हूँ 7k और 7k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। का मैंने स्केल लिया था, दिस स्केयर इज ऑफ द फॉर्म का मैंने स्केल लिया था, मैं उनको लिख सकता हूँ 7k प्लस 1, 7k प्लस 2 और 7k प्लस 4 की फॉर्म में। और कब मैंने क्यूब लिया था तो मैं उनको लिख सकता हूँ 7k और 7k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। जो इनके दोनों का कंबाइन है, मीन के जो कॉमन है, मीन के 7k दोनों में कॉमन है और 7k प्लस 1 और 7k प्लस 1 दोनों में कॉमन है। मीन के यूनिक पार्ट बाय ड्यूएन एल्गोरिथम के हिसाब से a मस्ट बी अदर ऑफ द फॉर्म, जो a को मैं लिख सकता हूँ 7k और 7k प्लस 1 की फॉर्म में। सॉरी, यहाँ पे प्लस 1 आना था, मैंने गलती से माइनस 1 लिख दिया है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट सवाल के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।